दोस्तों मार्केट के अंदर पैसा बने ना बने, लेकिन लॉस होना ना परम सत्य है। लॉस तो होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। मार्केट में कितना ही दम लगा लो, नया बंदा जब भी मार्केट के अंदर आता है वो लॉस जरूर करता है। कुछ सवर जाते हैं, कुछ सीख जाते हैं, कुछ नहीं सीख पाते और मार्केट को कर देते हैं टाटा बाय बाय, भैया हमसे नहीं हो पा रहा, और सट्टा बाजार है, गैम्बलिंग है, सब बेकार है। लॉस से डर कैसे खत्म होगा, आज की वीडियो का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, जब मैंने पहली बार शुरुआत करी थी मार्केट के अंदर, तो एक गुरु थे यूट्यूब के ऊपर। वो गुरु ने पता है क्या बताया था मेरे को, कि एक काम करो, इंट्राडे में ट्रेड करो और अपने पैसों को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अब 10 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया। अब उन्होंने ये बोला मार्केट थोड़ा और गिरे और खरीदो, और गिरे और खरीदो, और गिरे और खरीदो। पता नहीं मेरी किस्मत खराब थी या कोइंसिडेंस था कि मैंने वही काम करना शुरू करा। मैंने 10 पार्ट में डिवाइड करे अपने पैसे को, शेयर खरीद लिया इंट्राडे के लिए, लेवरेज पे खरीद लिया। थोड़ा और गिरता हम और लेते, थोड़ा और गिरता हम और लेते। ऐसा कर करके हमने 10 के 10 पार्ट लगा दिए और वो पूरे दिन बढ़ा ही नहीं। और मेरी कैपिटल का 20-25% एक ही दिन में खत्म हो गया। अब ये दोस्तों सबके साथ होता है मार्केट में। आप बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मार्केट के अंदर अपनाते हैं, तो किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करें, या कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाए और हमें लॉस से डर ना लगे, बेसिकली दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ये डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जब तक ये वीडियो आप कंप्लीट करेंगे आपको लॉस से डर लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे तरीके आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लॉस होता क्यों है। हम अननेसेसरी तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। कोई सिस्टमेटिक कोई तरीका नहीं है, कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है। हम बहुत बार इन वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन अप्लाई कितने लोग ट्रेडिंग में कर पाते हैं पता नहीं। बहुत सारे लोग नहीं करते, डेफिनेटली मैं श्योर हूँ। अब यहाँ पर देखिए, हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं, बिगनर मार्केट में कैसे ट्राई करता है। पहली बात, उसको नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो एक छोटी कैपिटल लेकर के आता है, 10 20 30 40 50 हजार जो भी है, वटेवर जो भी वो कैपिटल लेकर के आया, उससे वो ट्राई करने की कोशिश करता है। बिगनर के दिमाग में पहली चीज क्या होती है शेयर बाजार की, पहली चीज यही है कि बहुत कम समय में बहुत बड़ा पैसा बनाना है, या मुझे सारा टाइम इसी के अंदर लगाना है, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना, मुझे कोई स्टडी नहीं करनी, मुझे पूरा करियर स्टॉक मार्केट के अंदर करना है और मेरे घर का खर्चा इसी से चलना चाहिए। तो पहली बात तो हमारे ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि मुझे अपने घर के एक्सपेंसेस या कुछ ना कुछ इससे निकालना पड़ेगा, जो ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत हार्म चीज है, एक तो रॉन्ग मेंटेलिटी है। क्योंकि मार्केट हर बार पैसा नहीं देती, किसी किसी मंथ लॉस जाएगा, 2 महीने भी लॉस जाएंगे, 3 4 महीने रिकवर करने में लग जाएंगे। तो ये मार्केट के अंदर अमूमन होता है। तो बिगिनर सबसे पहले गलती ये करता है, एक प्रेशर ले लेता है अपने दिमाग के ऊपर कि भाई मुझे अपने महीने का खर्चा वगैरह ये फलाना फलाना चीजें इससे निकालनी है, जो अमूमन होता नहीं है। उसके बाद वो ट्रेड करना शुरू करता है। अब ट्रेड करता है अनसिस्टमेटिक तरीके से, कोई सिस्टम नहीं है। वो कभी एक लॉट ले रहा है, सबसे पहले ऑप्शन बाइंग पर आ जाते हैं, क्योंकि सस्ते में वही हो पाती है और उस सपने भी उससे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तो वो ऑप्शन बाइंग करना शुरू करते हैं। एक लॉट लिया, 2 लॉट लिए, 3 लॉट लिए, 2,000 3 4 5 हजार रुपए के लॉट्स लिए। कभी कभार पैसा 2 3 गुना भी हो रहा है, कभी कभार डाउन भी हो रहा है, और धीरे धीरे पैसा जो है बढ़ता भी है, डाउन भी होता है। लेकिन जब लॉसेस होने पर आते हैं, 3 4 5 लॉस के अंदर, अब अपना पैसा लगभग आधा कर देते हैं और कुछ ट्रेड्स के अंदर वो जीरो हो जाते हैं। ये हम बहुत बार ट्राई करते हैं, एक बार नहीं करते। एक बार पैसा लाए फिर जीरो हुआ, दूसरी बार लाए फिर जीरो हुआ, तीसरी बार लाए फिर जीरो हुआ। और जब ये सारी चीजें हो जाती है ना हमारे साथ, अब लॉस हमारे ऊपर हावी हो जाता है। अब हम लॉस को इतना हावी कर लेते हैं कि भैया थोड़ा सा प्रॉफिट आए और हम फटाफट बुक करें और फटाफट बाहर निकल जाए। उसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग में बेसिकली यही होता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करा, कुछ समय के लिए आया और वापस बाहर निकल गए। क्या उससे भी बेनिफिट आया? नहीं आया, ऑल ओवर तो लॉस ही आ रहा है। थोड़ा कम हो गया, थोड़ा धीरे हुआ लॉस, लेकिन लॉस तो फाइनली फिर भी हो गया। ऑल ओवर पैसा तो नहीं बना पाए ना, कभी पैसा बना कभी नहीं बना। ऑल ओवर देखो, सारे टैक्सेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह हटा करके देखो, क्या पैसा बना? नहीं बन रहा है। तो मेरी प्रॉब्लम आती है इन चीजों से। जब ये सारी चीज हम कर चुके होते हैं, लॉस हमारे ऊपर हावी हो जाता है और फिर हम कोई भी स्ट्रेटेजी अपनाने से डरते हैं, फिर लॉस बुक करने से हम डरते हैं और हमें समझ नहीं आता है मार्केट के अंदर कैसे सरवाइव करे, तो करे कैसे। सबसे पहली गलती जो मार्केट के अंदर बिगिनर करता है, वो गलती ये है
कि वो बड़े स्टॉप लॉसेस मार्केट में लेता है परसेंटेज के टर्म में। परसेंटेज जैसे कि वो 10, 20, 30 हजार रुपए लेकर आया तो वो स्टॉप लॉस ले रहा होता है 500, 1000, 2000 रुपए से। अब 20 हजार रुपए का 2000 रुपए 10% होता है। लगातार 5, 6, 7 बार भी ट्रेड अगर चले गए, गलत चले गए, तो आपका पैसा 50, 60, 70% खत्म हो चुका होता है। फिर उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, रिकवर होता नहीं है, फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। तो सबसे पहले लॉसेस परसेंटेज के टर्म में बहुत छोटे लेने होते हैं। मैं आपको एक सेटअप शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ये सेटअप आपको ये समझाएगा कि इस सेटअप के अंदर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस लगने वाले, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस लगेंगे, बहुत सारे टारगेट्स भी लगेंगे। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग काम करती है और किस तरीके से पैसा बनाने की राइट अप्रोच होनी चाहिए। आज हम बैक टेस्ट करने वाले हैं सेंसेक्स को एक स्ट्रैटेजी पर। हम निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर बहुत बार डिस्कशन करते हैं, सेंसेक्स के ऊपर बात करते नहीं है। सेंसेक्स पे करेंगे, देखेंगे पिछले 2 साल का बैक टेस्ट करके देखेंगे क्या रिजल्ट बेसिकली आता है, चेकआउट करेंगे और स्टॉप लॉसेस वगैरह देखेंगे कैसे कैसे लगे। शायद इसको देखने के बाद आपको स्टॉप लॉस से डर लगना बंद हो जाए या लॉसेस से डर लगना बंद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों फोकस करिए। मैंने एक प्लेटफॉर्म ओपन करके रखा है जिसका नाम है एल्गो टेस्ट। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप एल्गो टेस्ट यूज करें ना करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, जितना भी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ ये कुछ फ्री क्रेडिट्स हमें देता है, तो वो फ्री क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके ही मैं कर रहा हूँ। आप भी फ्री में फ्री क्रेडिट का इस्तेमाल करके ये सारी टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। मैंने अभी तो कोई पेड प्लान नहीं लिया एल्गो टेस्ट का, फ्री क्रेडिट में मेरा काम हो जाता है। आप भी कर सकते हैं अगर बैक टेस्टिंग वगैरह करनी है। सिंपल से दोस्तों एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। मैं बैक टेस्ट करता करता आपको स्ट्रैटेजी समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको हमें इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए न्यू स्ट्रैटेजी पर जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर करा था, सेंसेक्स में कभी नहीं करा। तो सेंसेक्स को पकड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इंडेक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंडेक्स का नाम सेंसेक्स, ठीक है। अब सेंसेक्स के अंदर इंट्राडे ट्रेड करेंगे और ऑप्शन सेलिंग करेंगे। और एक तो मैंने अंकल देखे थे यूट्यूब पर कुछ टाइम पहले, वो अंकल कह रहे थे कि इंट्राडे से पॉसिबल ही नहीं है पैसे कमाना, सब ऑप्शन सेलिंग से पॉसिबल है। मैं कर रहा हूँ, मुझे 5-10 लाख का चैलेंज दो तो मैं अपना पीएनएल दिखाऊं, पर्सनली दिखाऊंगा, क्योंकि सेबी अलाउड नहीं करता, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखा सकते, सेबी ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। तो पर्सनली मैं दिखा दूंगा उनको, अगर वो कुछ 5-10 लाख रुपए देना चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल का दिखा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 साल का दिखा देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब इंट्राडे के अंदर बेसिकली देखिए हम क्या कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल हमने रखी है। 10 बजे के आसपास मार्केट की वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो हमने एक 10 बजे का एक टाइम चुन लिया है। कुछ बहुत ज्यादा नहीं करने वाले, 10 बजे आएंगे, सेंसेक्स देखेंगे, सेंसेक्स का एटीएम का कॉल भी बेच देंगे और पुट भी बेच देंगे और देखते क्या रिजल्ट आते हैं। ये कोई स्ट्रैटेजी मैं नहीं बता रहा आपको, सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सिस्टम किस तरीके से बनते हैं। जब सिस्टम बनते हैं, लॉसेस पार्ट ऑफ द गेम है, यानी ट्रेडिंग का पार्ट है, और उस ट्रेडिंग के पार्ट के अंदर जो लॉसेस है किस तरीके से बिहेव करेंगे उससे आपको पता लगेगा। 10 बजे आते हैं, कॉल भी बेच देंगे, पुट भी बेच देंगे, एट द मनी की, सेंसेक्स की, ठीक है। उसके बाद हमारा एक एग्जिट टाइम है 3 बजे। 3 बजे हमारा एक टारगेट टाइम है। बेसिकली एग्जिट क्या, एक टारगेट टाइम है। टारगेट टाइम का बेसिकली मतलब क्या है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर कोई टारगेट नहीं है। टारगेट क्या है, 3 बजे। इस स्ट्रैटेजी में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मनी को मैनेज कर रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग के अंदर बेसिकली क्या बेनिफिट देता है, आपके पैसे को मैनेज करना। आपको अपने पैसे को मैनेज करना है, बस दैट्स इट। बहुत ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना होता, तो अपना पैसा मैनेज करेंगे तो मोर देन इनफ है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना पैसा मैनेज करने के लिए 10 बजे हमने एंट्री ली, 3 बजे हम एग्जिट लेंगे और स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, क्योंकि हमें अपना पैसा मैनेज करना है। तो फॉर एग्जांपल ये 2 लॉट लेने का लगभग 2 लाख का मान लेते हैं मार्जिन मेरा लग रहा है। फॉर एग्जांपल 2 लाख का मार्जिन लग रहा है, तो 2 लाख का 1% स्टॉप लॉस क्या हुआ, 2 लाख का 1% स्टॉप लॉस हुआ 2000 रुपए, ठीक है। अब हमें 2000 रुपए में स्प्रेड को सीमित करना है। मैं ना तो कोई टेक्निकल देख रहा हूँ, ना कोई सपोर्ट देख रहा हूँ, ना मैं कोई मूविंग एवरेज देख रहा हूँ, ना मैं कोई इंडिकेटर देख रहा हूँ स्टॉप लॉस लगाने के लिए। सिंपली मैंने यहाँ पर क्या करा जी, सुबह 10 बजे मैं आऊंगा, एटीएम पर कॉल भी बेचूंगा, पुट भी बेचूंगा, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी होगी और दोनों के अंदर एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा। स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा वो जरा चेकआउट करते हैं। सबसे पहले लेग लगाते हैं, एक तो कॉल सेल करेंगे वीकली एक्सपायरी पर, ठीक है, एट द मनी का, और एक पुट भी सेल करेंगे। 2 लेग में यहाँ ऐड कर देता हूँ, 2 लेग देखिए यहाँ पर ऐड हो गए। उसके बाद एक एक लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं। लॉट्स मेरी कैपेसिटी के अनुसार है, मुझे ज्यादा बढ़ाने ज्यादा बढ़ाऊंगा, कम करने कम करूंगा, मेरी मर्जी, ठीक है। उसके बाद स्टॉप लॉस पॉइंट्स पर हम आते हैं।
स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं कैलकुलेटर। सबसे पहले मैं लगाऊंगा भी मेरा एक लॉट पर 2,000 रुपये से ज्यादा मैं नहीं दूंगा, यानी कॉल का स्टॉप लॉस लग गया तो 2,000 चले जाए, पुट का भी लग गया तो 2,000 चले जाए, यानी टोटल 2% पर डे, इससे ज्यादा मैं नहीं देने वाला, ठीक है। तो ये मैंने डिसाइड कर लिया। अब ये डिसाइड मैंने क्यों करा, जरा समझने की कोशिश करिए। मान लेते कि मैं 2% पर डे का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे 2 लाख रुपए जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, सोच के देखिए। ये 2 लाख रुपए जीरो होंगे तो कब तक होंगे, मुझे लग जाएंगे 50 ट्रेडिंग डेज। कॉन्टिन्यूसली 50 बार अगर मैं गलत होता हूं, कॉन्टिन्यूसली 50 बार अगर मैं गलत होता हूं और मेरे सारे स्टॉप लॉस लग जाते हैं, तब भी मुझे 50 ट्रेडिंग डेज लगेंगे, लगभग 2.5-3 महीने लगेगा मुझे अपना पैसा जीरो करने में। तो क्या कभी आपने सुना है कि 50 स्टॉप लॉस लग गए और एक बार भी टारगेट पे नहीं आया या एक बार भी बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ? ऐसा नहीं होता है, राइट। तो सबसे पहले मैंने अपने पैसे को 50 बार मौका दूंगा मैं कि भाई 50 बार जाओ और कुछ ना कुछ कमा कर लेकर के आओ, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर लॉट साइज जो सेंसेक्स का अभी करंटली है वो 20 का है, तो मेरी कैपेसिटी है एक लॉट पर 2,000 रुपए बर्न करने की या स्टॉप लॉस लेने की। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड करता हूं मैं इसको 20 से। जैसे ही मैं इसको 20 से डिवाइड करूंगा मेरे पास एक फिगर आएगी 100 की। अभी जो 100 है ये मेरा स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर कोई भी लेग मेरा स्टॉप लॉस पर जाता है तो 100 पर मेरा क्या होगा, मेरा वो कट जाएगा। तो स्टॉप लॉस मैंने लिया यहाँ पर 100, ठीक है। उसके बाद मैं पुट पर आता हूं, पुट भी हम लेंगे स्टॉप लॉस 100, राइट। दोनों हमने 100 लिए। उसके बाद सिंपली बैक टेस्ट करते हैं, 1-2 साल का बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो ये 2022 से कर लेते हैं, जैन से। डाटा अवेलेबल होना चाहिए, कई बार डाटा अवेलेबल नहीं होता तो कम का बैक टेस्ट दिखाता है। और दोनों पॉइंट्स में हमने स्टॉप लॉस लगा लिया। टारगेट हमारा कोई है नहीं, 3 बजे काटेंगे। अब चाहे दोनों स्टॉप लॉस लग जाए तो दोनों का लॉस हो जाएगा, नहीं तो एक 3 बजे तक चलता रहेगा। प्लस इस स्ट्रेटेजी के अंदर हम थीटा गेन कर रहे हैं, यानी प्रीमियम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्ट बैक टेस्ट करते देखते क्या रिजल्ट आता है, चेकआउट करते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास आ गया रिजल्ट आप देखेंगे 2023 में 86,000 रुपीज का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखिए 2024 में लगभग 54,000 रुपीज का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। और 2025 में भी अभी 7,000 के आसपास का प्रॉफिट आ गया, अभी 2 ही महीने हुए हैं। अगर आप देखेंगे 2023 में सिर्फ एक महीना ऐसा था, एक मंथ ऐसा था जिसके अंदर लॉस आया था, देखिए मई वाला, ठीक है। मई में -5,218 रुपए का लॉस आया। 2024 में -7,500 का लॉस, उसके बाद -5,000 का लॉस, फिर -17,000, फिर -11,000, ऑल ओवर 2024 में प्रॉफिटेबल थे। 2025 के भी 2 महीने हुए, जनवरी में 5,500 का लॉस, उसके बाद 12,000 रुपए का प्रॉफिट। हमारे प्रॉफिट का जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए ग्राफ चल रहा है। यहां से हमने शुरुआत करी 0 से, उसके बाद हम अपने प्रॉफिट को लेके गए लगभग 1,80,000 के आसपास। फिर वहां से ये थोड़ा सा डाउन होकर 1,40,000, 1,30,000 के आसपास रह गया। क्लियर है? चलिए, अब इतना दोस्तों हमें क्लियर हो गया कि पैसा तो बना इस स्ट्रेटेजी में। अब यहां पर देखिए परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज और लूजिंग परसेंटेज कितनी थी उस पर जरा फोकस करते हैं। तो विनिंग परसेंटेज देखिए 65%, 65% ट्रेड हमारे प्रॉफिट में थे, लेकिन 35% जो ट्रेड थे वो हमारे लॉस में थे। दूसरा, आपको एक कमाल की बात दिखाता हूं इस स्ट्रेटेजी में, एवरेज प्रॉफिट और विनिंग ट्रेड्स, भाई जितने भी हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड थे अगर मैं उसकी एवरेज निकाल दूं तो एवरेज आ रही है 1,700 रुपए। और जितने भी हमारे लॉस मेकिंग ट्रेड है अगर उसकी मैं एवरेज निकाल दूं तो उसकी आ रही है 2,200 रुपए। तो यानी लॉस वाले ट्रेड की एवरेज ज्यादा है लेकिन तब भी हम प्रॉफिटेबल है, क्यों? क्योंकि परसेंटेज हमारी थोड़ी सी ज्यादा है। तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होता है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो थोड़ा कम भी होता है, तो चल जाता है, बात बन जाती है। तो बेसिकली दोस्तों इतना ही करने से हम मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाते। क्या इसके अंदर लॉसेस नहीं हुए? 35% ट्रेड लॉस में गए हैं, एवरेज ट्रेड भी लॉस में बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ा। फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमारा परसेंटेज ऑफ लॉस हमारी कैपिटल के ऊपर बहुत छोटा था। कितना था? 2% पर डे, बस दैट्स इट। लगातार 50 ट्रेडिंग डेज तक मुझे 2% का लॉस आएगा, तब जाकर के मैं अपनी कैपिटल को जीरो करूंगा। अब इसको और सिक्योर बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है।
अब देखिए थोड़ी सी तब्दीली इसके अंदर, देखिए क्या करेंगे हम, मैं 1% पर डे का लेना चाहता हूँ स्टॉप लॉस, ठीक है। लगातार 100 ट्रेडिंग डेज यानी 5 महीने तक अगर मैं 1% अपना गवाता रहूं, तब जाके अगर मेरा पैसा जीरो हो, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, छोटी सी तब्दीली करूंगा। इसके अंदर स्ट्रैटेजी में मैंने क्या करा है कि मान लेते हैं कि मैंने कॉल और पुट दोनों बेच दिया, और कॉल पुट में से किसी एक का स्टॉप लॉस लग गया, मान लेते हैं कॉल का लग गया, तो पुट को मैं कॉस्टिंग पे ले आऊंगा। अगर पहले पुट का लग गया तो कॉल को कॉस्टिंग पे ले आऊंगा। तो इस तरीके से मेरा एक दिन का मैक्सिमम 1% का रिस्क रह जाएगा। तो इसको करने के लिए मैं इस ऑप्शन को जैसे क्लिक करूंगा, तो ये ऑप्शन क्या करता है, ऑटोमेटिक ऐसे कैलकुलेट करेगा मेरे लिए कि अगर दोनों में से एक का अगर स्टॉप लॉस लग गया तो दूसरे को कॉस्टिंग पे ले आएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट पर, ठीक है ना। वो अगर वापस मार्केट रिवर्स आई तो मेरा मैक्सिमम 1% है, अदरवाइज वो चलता रहेगा, प्रॉफिट चलता रहेगा। 3 बजे चाहे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा कम आ रहा हो, वट जो भी आ रहा हो, हम उसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट बैक टेस्ट करता हूँ, देखते अब क्या होता है, क्या अब हमारा जो पैसा है वो बनता है नहीं बनता है, क्या होता है, जरा चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़े से हमारे रिजल्ट बेटर हो गए। 2023 में अगर आप देखेंगे 82,000 का प्रॉफिट, 2024 में 93,000 का प्रॉफिट, 2025 में 3,400 का भी प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे रिजल्ट थोड़े बेटर हो गए, और ड्रॉ डाउन हमारे कम हो गए। पहले ड्रॉ डाउन हमारे ज्यादा आ रहे थे, वो ड्रॉ डाउन हमारा कम हो गया। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये वाली जो लाइन थी ना, ये थोड़ी सी नीचे आ गई थी, ये वाली लाइन, ये देखिए ये वाली लाइन थोड़ी सी हमारी नीचे आ गई थी, अब ये फ्लैट हो गई है, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर बेनिफिट हुआ। और अगर आप और थोड़ा इसको देखेंगे नीचे, ये देखिए नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो 28,000 रुपीज रह गया। अब यहाँ पर देखिए एवरेज जो हमारा ट्रेड है, एवरेज प्रॉफिट और विनिंग ट्रेड्स 1700 है, और एवरेज लॉस ऑन लूजिंग ट्रेड 1500 है। अब हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी बेटर हो गया, लेकिन हमारे लॉस की जो परसेंटेज है वो 40% रह गई। यानी 40% जो ट्रेड है वो तो हमारे लॉस में जाने ही जाने हैं। ये पहले भी मिल सकते हैं, बाद में भी मिल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लॉस जो है वो ट्रेडिंग का पार्ट है। हमें बेसिकली डर इसलिए लग रहा है बार बार, क्योंकि हम ज्यादा कमाने के चक्कर में ज्यादा बड़े स्टॉप लॉस ले रहे हैं, और बार बार हमारा कैपिटल खत्म हो जाता है, और हम मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाते। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में भी आप देखेंगे 28,000 रुपये माइनस होते हैं, मतलब ऊपर से टॉप से 28,000 रुपये माइनस होते हैं। पिछला जो हमने देखा था उसमें 50-60,000 रुपये माइनस हो रहे थे। तो ड्रॉ डाउन आते हैं, ड्रॉ डाउन का मतलब है कि स्ट्रेटेजी आपने चलाई, उसमें कितना पैसा आपका डाउन हो सकता है, उसकी एक बैक टेस्टिंग हम करते हैं, एक आइडिया लेते हैं। ये कोई मतलब श्योर शॉट नहीं होता कि इन फ्यूचर भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन एक आइडिया लेते हैं। तो इस आइडिया से हमें पता लगता है कि ड्रॉ डाउन क्या है। तो 28,000 रुपीज हमारे नीचे भी गए, है ना, ये भी हमें पता लग रहा है। तो इससे दोस्तों जब हम इस तरीके की बैक टेस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसे परफॉर्म करेगी। अगर यही मैं अपना स्टॉप लॉस 10% का ले लूं ना, तो मैं अपना पैसा बार बार जीरो करता घूमूंगा। क्यों? क्योंकि वो 4-5 ट्रेड लगातार मेरे गलत गए तो मेरा पैसा जीरो हो जाएगा। इस डाटा में आप देखिए मैक्स लूजिंग स्ट्रीक ट्रेड्स, देखिए यहाँ पर आ रहा है 7। इसका मतलब पता है क्या है, लगातार कितनी बार आपको एसएल इस स्ट्रेटेजी ने दिया, 7 बार। आप 10% का स्टॉप लॉस अगर लो, तो 7 बार अगर एसएल हो जाए तो 70% आपकी कैपिटल खत्म हो गई। अब ये वापस रिकवर कैसे होगी? नहीं होगी, करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके 1% के स्टॉप लॉस हो तो 7% ही तो कैपिटल उड़ी, 93% आपके पास बची है ना, तो वो रिकवर की जा सकती है, वो रिकवर कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो इतनी छोटी सी दोस्तों चीज करके हम मार्केट के अंदर अपने आप को लॉस प्रूफ बना सकते हैं। देखिए लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको अपनी कैपिटल को इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि लगातार 5, 10, 15, 20 स्टॉप लॉस दे भी दो तो आपकी कैपिटल 80%, 85% बचनी चाहिए। अगर वो बचेगी तो दोस्तों बात बन जाएगी, ट्रेडिंग के अंदर काम करना आसान हो जाएगा। तो इतनी सी दोस्तों चीजें अगर आप उसको करेंगे तो आप मार्केट के अंदर काफी अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट में एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, मैक्स प्रॉफिट इन सिंगल ट्रेड 12,000, एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना प्रॉफिट आया? 12,000। और मैक्स लॉस इन सिंगल ट्रेड 3,600 रुपए, जो हमने 4,000 डिसाइड करे थे, लगभग उतना ही है ना, 3,600 रुपए के आसपास। हालांकि 1% रह गया, लेकिन वो कई बार ऊपर नीचे हुआ होगा, तो 3,600 हमारा मैक्स है। तो इतना दोस्तों करने से हम चीजों को मैनेज कर जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर लॉस से डरना नहीं है, आप चाहते हो कि लॉस आपको डराए ना, तो 1% के स्टॉप लॉस से मैनेज करना शुरू करो, या ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढो जिसमें 1% का
स्टॉप लॉस लगे उससे ज्यादा ना लगे, आपकी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज होना दोस्तों शुरू हो जाएगी। और आपकी स्ट्रैटेजी में एज होना चाहिए। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में एक एज है। एज पता है क्या है? ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रीमियम होता है प्लस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, ये दो एज मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी में अगर एज है यानी पैसा बनाने के एक चांसेस है तो ये आपके लिए काम करेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अगर स्ट्रैटेजी में एज ही नहीं है तो कितना ही ट्रेड कर लो फिर पैसा नहीं बनने वाला। तो एज चाहिए, जैसे कि इसके अंदर एज है, ऑप्शन सेलिंग का प्रीमियम डीके मिल जाता है प्लस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, जब खो रहे हैं तो कम खो रहे हैं, जब पा रहे हैं तो ज्यादा पा रहे हैं। तो ये आप काम कर लोगे तो इससे दोस्तों आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। लास्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग का कोर्स है, पोजिशनल ट्रेडिंग प्लस इंट्राडे की स्ट्रेटेजी, दो स्ट्रेटेजी आपको इस कोर्स में मिलती है। इस कोर्स की खास बात यह है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाने के साथ साथ मनी को कैसे मैनेज करना है वो दोस्तों इस कोर्स में सिखाया है। कई बार हम मार्केट में पैसा लेकर आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, टारगेट अगर हमारे अचीव हो रहे होते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता कि टारगेट वाला पैसा हम अपने लिए रख ले या इसको कंपाउंड करें। तो बैकएंड में आपका पैसा कैसे कंपाउंड हो सकता है इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है। पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग उनके लिए है जो नौकरी पेशा है, बिजनेस पेशा है, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते मार्केट के अंदर, तो वो यूज कर सकते हैं। इंट्राडे स्ट्रेटेजी वो कर सकते हैं जो थोड़ा मार्केट के अंदर टाइम दे सकते हैं। दोनों में से एक ही आपको यूज करना होता है। मनी मैनेजमेंट के भी दो मॉड्यूल्स, दो मेथड आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक थोड़ा सा हाईली रिस्की है लेकिन हाईली रिवॉर्डिंग है, एक थोड़ा सा लो रिस्की है लेकिन लो रिवॉर्डिंग है। तो आप जो चाहे दोनों में से एक को यूज करेंगे, दोनों में से एक स्ट्रेटेजी के अंदर पुट करेंगे और अपने लिए पूरा मनी मैनेजमेंट करके किस तरीके से स्ट्रेटेजी रन की जा सकती है। और स्ट्रेटेजी की खास बात यह है कि हम मार्केट के अंदर पैसे बनाने से ज्यादा पैसे बचाने में विश्वास रखते हैं। तो अगर मार्केट क्रैश हो रही है तो उस केस में आप मार्केट से कैसे बचेंगे, किस तरीके से मार्केट किस तरीके से मार्केट के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बारे में पूरा प्लान दोस्तों बताया है। तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।